विजय सर, क्या आपको लग रहा है जो बात यहां पर नीरज ने कही, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर संगठन में बदलाव कोई बहुत बड़े स्तर पर नहीं होगा, इसमें सब कुछ का तालमेल देखने को मिलेगा। तो ये सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि नए चेहरे। अब रवनीत सिंह बिट्टू, कार्यकाल इनका राज्यसभा में खत्म हो गया। हरदीप सिंह पुरी, इनके अलावा सामाजिक न्याय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, इनका राज्यसभा का कार्यकाल भी नवंबर 2026 में खत्म। क्या जो केंद्रीय कैबिनेट के चेहरे हैं वो हमें संगठन में देखने को मिल सकते हैं? प्रत्युष, नीरज बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं और उन्होंने बहुत ठीक तरीके से व्याख्या की है कि बहुत चौंकाने वाली कोई टीम बनाने की भारतीय जनता पार्टी की आदत नहीं है। और अभी जो हमारे अध्यक्ष, नए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने नितिन नवीन साहब, उसके अलावा बहुत नवीन चेहरे हों इसकी संभावना कम है। वो 50% ही हो सकते हैं वहां पर। और जितने लोग हैं, अब सवाल यह है, आपने एक लाइन बोली, नीरज ने शायद एक लाइन बोली कि भाई भारतीय जनता पार्टी में केवल अध्यक्ष ही फैसले नहीं करते। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या अध्यक्ष फैसले करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी जो टीम है, मैं तो आमतौर पर कहता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके स्थायी अध्यक्ष अमित शाह जी है। तो ये अमित शाह जी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन साहब और उनकी टीम, जितने नाम अभी आपने दिखाए हैं वो सब नाम, ज्यादातर नाम नितिन नवीन से ज्यादा अनुभवी लोग हैं। चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो या और तमाम, स्मृति ईरानी हो, और वो सब लोग बहुत पावरफुल और बहुत ताकतवर करने के साथ साथ अनुभवी भी लोग हैं। जो नई टीम आ रही है वो नितिन नवीन को चुननी है। जो 50% का जो कोटा है, समझ लीजिए नवीन साहब के नाम का जी, वो कितना बदलाव करेगा। बदलाव होना था क्या? बदलाव तब मानते आप जब बीएल संतोष को की जगह कोई नया संगठन महासचिव आता या महामंत्रियों में कोई नए बड़े बदलाव होते। रवनीत बिट्टू को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्रियों में से कुछ लोगों को, जैसे हर्ष मल्होत्रा को पहले ही दिल्ली का अध्यक्ष बना दिया गया है, पंकज जी को वहां पर उत्तर प्रदेश भेज दिया गया है। तो कुछ लोग मंत्रिमंडल से यहाँ आएंगे और जो लोग यहाँ आ गए तो उनके लिए मंत्रिमंडल में उनको जगह खाली करनी पड़ेगी। लेकिन 6 महीने अगर किसी अध्यक्ष को टीम बनाने में लगते हैं तो उसकी वजह यह है कि अमित शाह जी बिजी है। जनवरी में कार्यभार संभालते हैं नितिन नवीन, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं अब अगस्त में। मैं अवधेश जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि बड़े स्तर पर फेरबदल होने वाला है। अब 33% महिला चेहरे भी दिखेंगे, जो पार्टी संविधान में जो बदलाव तब्दीली की गई है। तो वो महिला नेतृत्व, वो चेहरे कौन होंगे? स्मृति ईरानी के अलावा जैसे पूनम महाजन का नाम चल रहा है, इन सब का नाम चल रहा है। कौन कौन से चेहरे इसमें आपको दिखेंगे? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में कोई भी अगर आप भविष्यवाणी करेंगे तो वो खतरों से भरा हो रहा है कि हमने कल्पना ही नहीं की थी कि नितिन नवीन जी अध्यक्ष बन जाएंगे, बन गए। तो इसीलिए, लेकिन कुछ जो मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी है वो मैं बता सकता हूँ। देखिए, करनाल से जो सांसद थे संजय भाटिया, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के लिए सीट छोड़ी थी। उनके पार्टी के टीम में आने की संभावना है। दूसरा, बड़ोदरा के सांसद हेमांग जोशी, उनको पार्टी में जिम्मेदारी दी जा सकती है। तीसरा जो है, जो मुझे जानकारी मिल रही है कि शायद अरुण सिंह इस बार की टीम में नहीं होंगे, लेकिन मैं सब एक अनुमान कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। दुष्यंत गौतम है, संजय बंदी है, राधा मोहन अग्रवाल है, शायद इन सब की जगह किसी और को रखा जा सकता है। हरीश द्विवेदी की संभावना है कि वो पार्टी में ठीक ठाक उनको जगह दिया जाए। मतलब वो एक जो चर्चा चल रही है। जो महिला आप पूछ रहे हैं उसमें स्मृति ईरानी, यह संभव है कि पार्टी में एक शीर्ष पद पर उनको दिया जाए। तो मोटा मोटी हमारा मतलब यही सब लग रहा है कि जो लोग कहीं न कहीं है, कुछ नए लोगों को लाया जाएगा, कुछ को किया जाएगा। बहुत विचार हुआ कि पूरी टीम बदल दिया जाए, लेकिन रास्ता नहीं निकला। तो फिर क्या किया जाए? अब इस समय प्राइम मिनिस्टर ने जो दिमागी नक्सली कहा है, तो टीम तो ऐसी होनी चाहिए ना कि भारत में राजनीतिक संघर्ष में दिमागी नक्सलियों से लड़ सके, उनको उसको चुनौती दे सके। तो इसलिए वो उस हिसाब से चीजें होंगी। नवीन जी, आप किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? क्या अनुभवी चेहरों को, तजुर्बे को ज्यादा तरजीह दी जाएगी?
नहीं प्रत्युष भाई, अनुभवी चेहरे तो होंगे ही होंगे। हाँ। स्वाभाविक तौर पर जिनको संगठन में बहुत लंबे समय से जिन्होंने काम किया है, बहुत सारे राज्यों के अंदर जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, पार्टी को चुनाव जिताया और वहाँ सत्ता में स्थापित किया है, वो लोग तो हैं ही हैं, वो तो होंगे ही होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रूप स्वरूप बिल्कुल अलग है, काम करने का तरीका ही अलग है। यहाँ पर जो व्यक्ति पद पर बैठेगा केवल उसी की चलेगी संभावना नहीं है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता बताऊंगा जो संगठन की रचना के बाद उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया और बनाने के बाद बहुत सारे राज्यों का प्रभारी बना दिया। यानी कि कार्यकारिणी सदस्य बहुत सारे भाजपा के जो देश के राज्य हैं उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के तौर पे काम किया उन्होंने। तो इसलिए संगठन में बदलाव होगा, स्वाभाविक तौर पे होगा। युवा चेहरे भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, और लेकिन साथ साथ जो बात को अच्छे से मजबूती से रख सके, कन्विंसिंग पावर जिसकी अधिक हो, जो जनता के बीच में जाकर के जनता को अपना बना सके, जनता की बात को समझ के उनके अनुसार उसका प्रत्युत्तर दे सके, ऐसे कार्यकर्ताओं को भी अहमियत मिलेगी। और जो संगठन की रचना में रह जाएंगे वो फिर भी है।